रुपया दान दे रही हैं। आए सभी माताएं बहने, ये बड़े भाग्य की बात है कि सीता जी का कन्यादान माता रानी के प्रांगण में आप लोग अपने कर कमलों द्वारा दान करें। सुनेंगे कन्यादान के बहुत ही सुंदर गीत। धन्यवाद। और हरे बांस मान डबी छाए, जय हो सिया जी को राम बहाने आए। हरे और हमारी माता बहने आप लोग भी गाओ। हेलो। और यह 51 रुपये का दान राकेश साहू जी सीता जी के कन्यादान में 51 रुपया दान दे रहे हैं। जय हो। हरे बांस मांडा बेछाए, सिया जी को राम बहाने आए। अरे बास मंडप छाए, सिया जी को राम ब्याहन आए। जब सिया जी की लेखत लगुनिया, जब सिया जी की लिखती लगुनिया, लेखत लगुनिया, लेखत लगुनिया। ओ लिखत लगुनिया, लिखत लगुनिया। देखो एक आजाओ, होता है आजाओ। भाव, ये भाव वाली बात है। इतनी माता बहनों में से एक ही माता बहन आई है, अच्छी बात हेलो, है। 11 मुद्राएं गुप्त दान बहन जी की तरफ से स्वागत करता हूँ। जब सिया जू की लेखत लगुनिया, लगुनिया, बताने बताने तानते आए, सिया जी को राम बहाने आए। अम्मा पंडित बन आए, सिया जी को राम ब्याहने आए। हरे बांस जय हो। लाओ वहां से रुपया लाओ। राम बहाने आए। मैं काकी चश्मा लगाए चले जाओ। हाँ देखो, जो यहाँ तक नहीं आ पाता हाथ ऊंचा कर दे, वहीं से आपका दान ले लिया जाएगा। हमारे वो आ रहे हैं गोलू महाराज। वैसे मंच तक आ जाएं 2 4 5 माताएं बहने। आई शर्म लग रही, ये सुना हो होते जाए भगवान का उखोन लग जाए। अरे जब कौन- सिया जू के होते हैं टीका, जब सिया जू के होते हैं टीका, के ब्रह्मा पंडित बने आए, सिया जू को राम बहाने आए। जय हो। हरे बांस मांडा बेछाए, सिया जी को राम ए, गोलू, बहाने इधर आ जाओ। आए। के जब सिया जी के चढ़ते चढ़ाए, चढ़ते चढ़ाए, हाँ चढ़ते चढ़ाए। ओ रकम 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 के रकम जब हो सिया गए। जी के चढ़ते चढ़ाए, जब सिया जू के चढ़ते चढ़ाए। माँ पंडित बने आए, सिया जी को राम बहाने आए। हेलो। और यह 21 रुपये का दान किसी महान भाव की ओर से सीता जी के कन्यादान में गुप्त दान प्रदान हुआ है। बड़ी और ये 51 मुद्राएं चतुर भैया, कौन सा है, राजपुरा, चतुर भैया राजपुरा। 51 मुद्राएं किशोरी जी के कन्यादान में प्रदान करते, हम स्वागत करते हैं। बड़ी सोचने वाली बात और है। इतने लोग हैं यहाँ पर, हमारी माता बहनें तो आई नहीं रही। सपना यही तो देख रही हूँ, मैं तो कहाँ? ऐसा पहली बार गांव देख रही हूँ। बुला लियो, तुम्हारी माता बहनें तो आई नहीं रही। क्या बात हो गो? जाकर तुम्हारे घर में कन्यादान नहीं लोबा, नहीं लोबा, तुम हिंदू धर्म की नहीं है। वे नहीं जानती है तुम्हारे घर में कन्यादान। कन्यादान लोबा तो वापस आ जाती हैं।
हिंदू धर्म में तो कन्यादान लिया जाता है, पैसन वाली बात नहीं। मैं तो सब पहली बार गांव देख रही हूँ कि जो इस हेलो, गांव में 5 ये माता बहनें 101 नहीं आ रही रुपया हैं। अजय सेन भैया एवं उमेश भैया सीता जी के कन्यादान में 101 रुपया दे रहे हैं। हार्दिक धन्यवाद। जय हो। के हरे बांस मंडप छाए, सिया जी को राम बने आए। हेलो हेलो। और ये भैया अमित राजपूत साहब की तरफ से 11 मुद्राएं पांव पोखरी में 11 मुद्राएं अमित राजपूत जी की तरफ से हाँ, दान हुई। हम स्वागत करते हैं भैया राजपूत जी का। और यहाँ पर यादव परिवार, राजपूत परिवार, कुशवाहा परिवार, रैकवार परिवार और हमारे बुंदेला बंधु सभी लोग यहाँ पधारे हैं। सभी को आना चाहिए। ये समय बार बार नहीं आने वाला। और बहुत अच्छी लीला देखें आप लोग, संवादों से भरपूर। आज राम वनगमन की लीला दिखाई जाएगी जिसमें संवादों से भरपूर। और जब सिया जू के चढ़ते चढ़ाए, चढ़ते चढ़ाए, हाँ चढ़ते चढ़ाए, के नारद पंडित बने आए, सिया जू को राम बने आए। हरे पासे मन बुझाए, सिया जू को राम ब्याहने आए। हरे बांस मंडप छाए, सिया जू को राम बने आए। अरे पासे मन बुझाए। इतनी आजा काकी, ओ काकी, इतनी आजा। अरे पखाड़ जाओ, वो तुम्हारी क्या हो जाए भगया ताई। पखाड़ जाओ, पाँव पखाड़ जाओ, कैसे और कहा जाओ, आ जाओ। क्या शर्म लग रही क्या? देखो ना, जी ने खाई शर्म, बाके फूटे करम, ये हुई चना बात। चोर गरम। ये हुई देखो बात शर्म देखो। नहीं करने। अरे मंदिर में कभी शर्म किया नहीं जाती है। इतने कौन तुम्हारे जेठ के ससुर बैठे। अरे कोई भी बैठे रहे, इससे कोई बात नहीं है। और का एक आरती मंदिर को- है। आरती को कौन को मनेया कर। फिर और बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, बने दूल्हा, अरे हाँ बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की, बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। और देखे भगवान का दरबार है, इसमें माता बहने जो भी नाचना चाहती हो तो नाच ले। अरे भगवान के दरबार में नहीं नाचोगी फिर कहाँ नाचोगी? 84 लाख योनियों में फिर भटकती रहोगी। इसलिए आज यहाँ नाच लोगी तो वहाँ नहीं नाचना पड़ेगा। बने दूल्हा बने दूल्हा छब देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। दुल्हन बनी सिया जान की। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बोलिए जनक किशोरी की जय हो। तो लीला का कार्यक्रम प्रारंभ है। सभी माताओं बहनों के पास भगवान की थाली आरती आ रही है। सभी माताएं बहनें एवं हमारे दुकानदार भाई क्षेत्रवासी भगवान की थाली आरती खाली हाथ ना लें, कुछ ना कुछ दान प्रदान करें। हेलो। सुंदर राम वनवास की लीला। सभी माता बहनों से निवेदन है कि राम वनवास की पूरी लीला देख करके जाएं। धन्यवाद। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रिबहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ जब तेरा प्याहे घर आए नित्य नौ मंगल मोद बढ़ाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सीताराम सीताराम चरित अति पावन मधुर सरस अरु अति मन भावन। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ एक समय सब सहित समाजा राज्यसभा रघुराव विराजा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोलिए महाराजा धीराजा चक्र चूड़ामणि अवधपति महाराज दशरथ जी के जीवन की जय हो जय हो जय हो। महाराज के जीवन की जय हो। प्रसन्न रहो महामंत्री सुमंत। आज राम को विवाह हुए 12 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। राम को विवाह हुए 12 वर्ष हो चुके, तभी से राम अयोध्या में आनंद मना रहे हैं। जब ते ब्याह राम घर आए, नौ नित मंगल मोद मनाए। जब से राम का विवाह हुआ है, तभी से अयोध्या में मंगल गीत गाए जा रहे हैं। क्यों नहीं महाराज, कई तरह के उत्सव मनाए जा रहे हैं। अवश्य। लेकिन कई वर्षों से मैंने अपना चेहरा आईने में नहीं देखा, इसलिए तुम दर्पण लाओ। आज मैं अपना चेहरा देखना चाहता हूँ। जो आज्ञा महाराज। लाए सुभाए मुकुर कर गिरा, बदनी बिलोक मुकुट समगीरा। एक बार राजा ने दर्पण में मुख देखा। एक बार राजा ने दर्पण में मुख देखा, मनहु जरठपन निकट देखा। मंत्री सुमंत, श्रवण समीप भय श्रेत कैसा, श्रवण समीप भय श्रेत कैसा, मनहु जरठपन आस उपदेशा, मनहु जरठपन आस उपदेश। मंत्री सुमंत, महाराज। जब मैंने अपना चेहरा इस आईने में देखा तो मैंने क्या देखा? ये दुनिया बदल जाती है, मौसम भी बदल जाते, हर मनुष्य बदल जाता है, लेकिन ये आईना कभी झूठ नहीं बोलता। इसके सामने जो भी आता है और जैसा होता है वैसा ही नजर आता है। सत्य कह रहे हो महाराज। आज मैंने इसमें क्या देखा
क्या देखा महाराज? मेरे कानों के समीप के बाल अब सफेद होने लगे हैं। यानी मेरे कानों के समीप के बाल मुझे उपदेश दे रहे कि दशरथ, तेरा चौथापन आ गया है। अभी तक इस राज सिंहासन पर विराजमान है। मंत्री सुमंत, जब मैंने देखा कोई विशेष बात किसी से कही जाती है तो कानों में कहते हैं कि कोई सुन ना ले, इसीलिए मेरे कान के समीप के बाल कह रहे दशरथ, क्या? अब तो इस राजपाट को त्याग दे, क्योंकि जो मेरे बाल सोने के थे अब वो चांदी में बदलने लगे हैं। क्यों नहीं महाराज? बुलाता है अब ये ग्रीष्म काल, और सुंदर बसंत ऋतु जाती है, सुंदर बसंत ऋतु जाती है, और तरुणाई पर पड़े गई ओ, अब प्रति अवस्था आती है। और काली मतवाली रात गई, रात भी पहरे से होती है, कभी अंधेरी रात आती तो कभी उजेला आता है। क्यों नहीं महाराज? काली मतवाली रात गई और छा गया चांद का उजियारा, और छा गया चांद का उजियारा, तकता है राहु चंद्रमा को, तकता है राहु चंद्रमा को, अब ग्रहण सीध पड़ने वाला। बरसों गंगा युद्ध स्थल में, बरसों तक मैंने संग्राम किया, क्यों नहीं महाराज? बरसों तक अपने महलों में तीनों रानियों के साथ मग्न रहा, बरसों गंगा युद्ध स्थल में, और बरसों शिकार में मगन रहा, और बरसों शिकार में मगन रहा, बरसों तक और राजपाट देखा, बरसों महलों में मगन रहा। अब छोड़ छाड़ झूठे झगड़े, सब मनुष्य माया में फंसा हुआ है, और माया जिसे घेर लेती मनुष्य उससे दूर नहीं भाग सकता। इसीलिए अब ये माया को त्याग देना चाहिए, और जो हमारा पूर्वजों का नियम रहा मैं उस नियम पर जाना चाहता हूं। अब छोड़ छाड़ झूठे झगड़े, और चली अपनी सच्ची बस्ती को, और चली अपनी सच्ची बस्ती को, और हे मूर्ख ब्याज की तृष्णा में खोए देता अब पूंजी को। मेरा मन कह रहा है अब ये राजपाट मुझे त्याग देना चाहिए, फिर क्योंकि मेरा पुत्र राम अब राजा बनने योग्य हो चुका है। जय हो। इसलिए मेरा विचार है कि राम को अब अयोध्या का युवराज पद सौंप देना चाहिए। इसमें तुम्हारा क्या विचार है? क्यों नहीं महाराज, बहुत अच्छे विचार रखे हैं। मैं भी सोच रहा था कि अब राम इस राज के योग्य हो गए हैं, इसके चलाने के योग्य हो गए हैं। बहुत अच्छे विचार रखे हैं।
इसमें मेरी भी सहमति है। क्या तुम्हारी सहमति है? समस्त दरबारियों की तो सहमति मंत्री, है। अभी दरबारियों से नहीं पूछा, पूछ लेना। मंत्री हाँ महाराज। हमारा आज आम दरबार है। हाँ। हमारी अयोध्या की सारी प्रजा हमारे सामने है। अब बस इस प्रजा में से पूछ लिया जाए क्यों नहीं? कि राम को बनाना चाहती है कि राम राजा बन जाए, तो तालियों के साथ स्वागत करें। हम जय। समझ जाएंगे कि हमारी प्रजा भी राम को चाहती है कि राम अयोध्या के राजा बन जाए। इसलिए प्रजा से अरे मैं पूछूं, सभी प्रजावासियों, जितने भी अयोध्यावासी हैं, दरबार में विराजमान है, तुम लोगों का क्या विचार है? राम इस अयोध्या के राजा बने या ना बने? यदि बने तो आप लोग जोर से तालियां बजाएं, और जोर से तालियां बजाइएगा। मंत्री समान महाराज, मैं देख रहा हूँ सभी हमारी प्रवासी प्रजा भी राम को पुत्र की तरह चाहती है। क्यों नहीं हमारी प्रजा भी चाह रही कि राम को राम राजा राजा बना बन जाए। अब बस तो 3 मत मुझे प्राप्त हो चुके। कहते हैं 5 पंच मिल कीजिए काजा, हार जीत नहीं आवे लाजा। 5 पंचों से मिलकर यदि कोई कार्य किया जाए, उसमें फिर हार हो या जीत लाज नहीं रहती। इसलिए मुझे 3 मत प्राप्त हो चुके। पहला मेरा, दूसरा तुम्हारा, तीसरा हमारी प्राणों से प्यारी प्रजा का। अब चौथा मत मैं गुरुदेव के पास जा रहा हूँ। जय हो। उनसे भी ये सलाह लूंगा बहुत कि अच्छे राम विचार को हैं। राजा बनाना चाहती है या नहीं। जय हो। इसलिए तुम तैयारियां करो, हम बस। गुरुदेव के आश्रम पर आज स्वयं जाएंगे। और लगन मोहि लागी, आज गुरुदेव के दर्शन करेंगे। एक बार जब गया था जब मेरे यहाँ संतान नहीं थी, दूसरी बार गया जब मेरे यहाँ पुत्र तो हो गए लेकिन नाम नहीं थे, अब तीसरी बार गुरुदेव के आश्रम पर जा रहा हूँ। और लगन मोहि लागी, और लगन मोहि लागी, लगन मोहि लागी, गुरु चरणन की लगन मोहि लागी, गुरु दर्शन की लगन मोहि लागी। गुरुपद पंकज पदमि परागा, गुरुपद पंकज पदमि परागा, गुरुपद पंकज पदमि परागा, गुरुपद पंकज पदमि परागा, सरस सुभाष सरस अनुरागा। लगन मोहि लागी, लगन मोहि लागी, लगन मोहि लागी, जिन चरण की लगन मोहि लागी, गुरु दर्शन की लगन मोहि लागी, गुरु चरण की लगन मोहि लागी। गुरुवर, यह विचार उर आनन पर सदृश अवसर पाए। प्रेम पुलक मन, प्रेम पुलक तन मुदित मन, गुरु सुनावो आए हो रामा, गुरु सुनायो आए। गुरुदेव के चरण में दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। गुरुवर अहम त्वं वंदे, गुरुवर अहम त्वं वंदे। वैसे प्रणाम 3 तरह से किया जाता है, मनसा वाचा कर्मणा। मन से किसे प्रणाम करना चाहिए? जो दूरी पर हो, आवाज पहुंचती ना हो, तो उसे मन से प्रणाम कर लेना चाहिए। वाचा से किसे प्रणाम करना चाहिए? जहां दूरी पर तो हो लेकिन आवाज पहुंच जाती हो, तो उसे वाणी से प्रणाम करना चाहिए। कर्म से अपने से बड़ों को सभी को प्रणाम करना चाहिए। तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों तरह से गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। दशरथ का प्रणाम स्वीकार। राजन, आज हम तुम्हारे मुखमंडल की ओर निहार रहे हैं, तो आज तुम्हारा ये मुखमंडल हमको बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहा है। इस प्रसन्नता का क्या कारण है राजन?
अवगत कराओ। गुरुदेव, ये प्रसन्नता आपके ही कारण मुझे मिली है। कहिए भुवाल सुनिए मोनी नायक, कही भुवाल सुनिए मुनि नायक, भय राम सब विधि सब नायक। गुरुदेव, आज मैं एक याचक बनकर आया हूँ। आपके सामने याचना लेकर के आया। पहली बार आया तो मेरी यहाँ संतान नहीं थी, अश्रुओं की धार लेके आपके चरणों में आया। दूसरी बार खुश होकर के आया। मैं आपसे चाहता हूँ कि मेरा राम अब बहुत बड़ा हो चुका है, राजा बनने योग्य हो चुका है और मेरा चौथापन आ रहा है। तो आप तो जानते हैं कि हमारे पूर्वजों का नियम था कि जब पुत्र राजा बनने योग्य हो जाता है तो वो तपस्या करने के लिए वन प्रखंड में प्रस्थान कर जाते थे। बस वही मैं करना चाहता हूँ गुरुदेव। और हे देवी उतरता जाता है सर से ये के